है। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, हिंदुस्तान की जमीन है, हिंदुस्तान की जमीन है, पंडित का घराना है, ख्वाजा गरीब नवाज की जात है। जोर से हिंदुस्तान की जमीन है, पंडित का घराना है, ख्वाजा गरीब नवाज की जात है। आओ मैं दिखाता हूं अल्लाह वालों की पावर क्या होती है, अल्लाह वालों की ताकत क्या होती है। आओ मैं तुमको बताता हूं। पंडित का घराना, उसकी एक बेटी है, वो पंडित रोजाना अपने माबूदों पर दूध चढ़ा करके आता है, अपने खुदाओं पर, देवताओं पर दूध चढ़ा करके आता है। एक दिन उसकी लड़की ने कहा, बाबा आप जो रोजाना दूध लेकर के जाते हैं, इस दूध का आप क्या करते हैं? कहा, बेटी हम जो रोजाना दूध लेकर के जाते हैं, हम अपने देवताओं के चरणों पे डाल करके आते हैं। कहा, बाबा क्या तुम्हारे खुदा ये दूध पीते भी हैं? कहा, बेटी कैसी बात कर रही है, पत्थर भी दूध पीता होगा। तवज्जो मेरी तरफ रखें, क्या पत्थर भी दूध पीता होगा? तो उस 8-10 साल की बच्ची ने कहा, बाबा कल आप नहीं, कल मैं दूध लेकर के जाऊंगी और मैं पत्थर को दूध पिला करके आऊंगी। बेशक। कहा, बेटी दूध पिलाने जाना जरूर, लेकिन ये वादा ना करके दूध पिला करके आओ, ये वादा ना करके जाओ कि दूध पिला करके आऊंगी। अल्लाह अकबर। 8 साल की बच्ची ने कहा कि पापा मैं वादा करती हूँ दूध पिला करके आऊंगी। अल्लाह अकबर। पंडित की बच्ची लुटिया में दूध लेकर के चली है, अपने घर से दूध लेकर के निकली है। अल्लाह अकबर। वहीं पहुंच जाती है जहां पर इसका बाप रोजाना दूध डाल करके आता है। अल्लाह अकबर। ये बच्ची दूध लेकर के प्याले में पहुंची है और जाने के बाद उस पत्थर के सामने जाकर के कहती है, ले ये दूध पी ले, ये दूध पी ले। लेकिन पत्थर तो पत्थर होता है, उसमें क्या कोई भी हरकत नहीं है। ये बच्ची बार बार कह रही है, ले ये दूध पी ले, ले ये दूध पी ले। लेकिन पत्थर तो पत्थर होता है, उसमें कोई हरकत नहीं होती है। अल्लाह अकबर। बच्ची वादा करके आई है कि आज दूध पिला करके आऊंगी। अल्लाह अकबर। उस बच्ची ने अपनी पेशानी को पत्थर के सामने मारना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। जैसी बच्ची ने अपनी पेशानी को उस बुत के सामने मारना शुरू किया है, बच्ची की पेशानी से खून निकलना शुरू हो जाता है, बच्ची की पेशानी से खून बहना शुरू हो जाता है। अल्लाह अकबर। बच्ची सर पटक रही है। इतने में हज़रात मोहतरम ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती का गुजर हो जाता है। आप उस दर से गुजर के जा रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा कि बच्ची अपने सर को पटक रही है, खून टपक रहा है। बच्ची से कहते, बेटी क्या मामला है, क्या बात है, तो क्यों खून बहा रही है, अपना सर क्यों पटक रही है? ख्वाजा गरीब नवाज ने इतना कहा है। वो बच्ची कहती है, बाबा आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दे। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, बेटी बता तो सही मामला क्या है, मामला क्या है, बात तो बता, बात क्या है? अल्लाह अकबर। वो 8-10 साल की बच्ची पंडित की कहती है, ए बाबा ये पत्थर का सनम है, मैं इससे कहती हूँ दूध पी ले, लेकिन ये दूध नहीं पी रहा है। अल्लाह अकबर। वो बच्ची कहती है, पापा मैंने कसम खाई है, मैं वादा करके आई हूँ जब तक वापस नहीं जाऊंगी, जब तक कि मैं इसे दूध नहीं पिला दूंगी। अल्लाह अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, ए बेटी ये तेरा फैसला है। हाँ मेरा फैसला है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, बेटी परेशान ना हो, रोने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद उस बुत के करीब आते हैं और आने के बाद उसका कान पकड़ते हैं और कान पकड़ने के बाद कहते हैं, ए पत्थर के सनम तुझे दिखाई नहीं देता है, कितनी देर से बच्ची कह रही है कि दूध पी ले, दूध पी ले। ख्वाजा गरीब नवाज का इतना कहना था, उस पत्थर में जान आ जाती है, उस पत्थर में हरकत हो जाती है। उस पुत ने अपने हाथ को बढ़ाया और बढ़ाने के बाद उस प्याले को अपने हाथ में लिया और लेने के बाद दूध पीना शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूध पीना शुरू कर दी।
मेरे प्यारे, बच्ची ने दूध पिलाया है और दूध पिलाने के बाद घर को वापस चली है। कपड़ों पे खून लगा है, पेशानी से खून टपक रहा है। अल्लाह अकबर, जैसी वापस पहुंची है, अल्लाह अकबर, खानदान वालों ने कहा, गांव वालों ने कहा, ऐ पंडित, तेरी बेटी की इज्जत लूट ली गई है, लगता है कोई हादसा हुआ है। इसके कपड़े बता रहे हैं, इसके चेहरे का खून बता रहा है कि तेरी बेटी के साथ कोई हादसा हुआ है, तेरी बेटी के साथ कोई मामला पेश आया है। अल्लाह अकबर, पंडित कहता है, बेटी बता तो सही, मामला क्या है, बात क्या है, तेरे कपड़ों पे खून कैसे लगा है, तेरी पेशानी से खून कैसे टपक रहा है। अल्लाह अकबर, वो बच्ची कहती है, बाबा आज मैं दूध पिला करके आई हूँ, आज मैं अपने खुदा को दूध पिला करके आई हूँ। इतना जब कहा है, वो बाप कहता है, बेटी झूठ ना बोल, सच बता के दूध पिला करके आई है। वो बच्ची कहती है, हाँ मैं बाबा दूध पिला करके आई हूँ, अब गवाह कहाँ से लाऊं, किसके सामने की बात बयान करूं, मैं दूध पिला करके आई हूँ। पूरे शहर में हंगामा हो गया, पूरे मोहल्ले में हंगामा हो गया कि अब पंडित की लड़की दूध पिला करके आई है। अल्लाह अकबर, जैसे पूरे शहर में हंगामा हुआ, सब लोग जमा हो गए। जमा होने के बाद पंडित से कहते हैं, पंडित तेरी बेटी की इज्जत लूट ली गई है, कोई हादसा हुआ है। वो बच्ची कहती है, अगर यकीन नहीं होता तो कल मेरे साथ चलना, फिर दूध पिला करके। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कल फिर दूध पिला करके आऊंगी। अल्लाह अकबर, इस बच्चे ने इतना कहा है, पूरे शहर में हंगामा हो गया। सूरज निकलता है, दिन निकलता है, अब तब लोग जमा हो गए, कहने लगे, आज तो एक अजूबा होने वाला है, एक अनहोनी को होने करने वाली है, आज एक अजूबा होने वाला है। पंडित की लड़की खुदाओं को दूध पिला करके आई है। अल्लाह अकबर, अब ये पूरा खानदान चला, पंडित भी चला, ये लड़की भी चली है। अब फिर उसी बुत के सामने पहुंचे, जाने के बाद ये फिर लड़की जाकर के कहती है, ये दूध पी ले, लेकिन फिर आज कोई हरकत नहीं है, आज भी वो पत्थर का पत्थर है, तो आज भी कोई हरकत नहीं है। अल्लाह अकबर, बच्ची बार बार कह रही है, ये दूध पी ले, ये दूध पी ले, लेकिन कोई हरकत नहीं है। लोग कहने लगे, हम पंडित साहब क्या कह रहे थे, तुम्हारी बेटी की इज्जत पे हमला हुआ है, इज्जत लूट ली गई है, कोई हादसा हुआ है। ये कह करके अपनी इज्जत पे पर्दा डाल रही है, ये अपने आप को छुपा रही है। अल्लाह अकबर, जब लोगों ने इतना कहा है, वो पंडित की बेटी कहती है, ऐ मेरे माबूद, अगर दूध पीना हो तो पी ले, वरना कल वाले बाबा को बुला लूंगी। इतना कहना था, फिर पत्थर में जान आ जाती है और फिर पत्थर दोबारा दूध पीना शुरू। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरजमीने बुलंदपुर, नारे तकबीर। अल्लाह वालों का मकाम देखें, इनकी ताकत देखें, अल्लाह इन्हें कितनी पावर अता करता है, कितनी शान अता करता है। बच्ची से कहा, बेटी वो बाबा कौन है, कल वाला बाबा कौन है? कहा मैं नहीं जानती, उसका नाम क्या है, नाम भी मालूम नहीं है, आया किधर से था और गया किधर है। वो बच्ची कहती है, आया इधर से था और गया इधर है। अब ये पूरा खानदान, ये पूरी बस्ती दौड़ी है, तो क्या देखते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह एक दरख्त के नीचे बैठ कर के आराम कर रहे हैं। ये पूरी बस्ती पहुंची और जाने के बाद कहती है, ए बाबा आप ही है ना जो कल पत्थर को दूध पिला करके आए थे? कहा वो कौन सा जादू है, तो कौन सा मंत्र है जिसकी वजह से आपने पत्थर को दूध पिला दिया है? ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, ये किसी जादू का कमाल नहीं है, ये किसी और चीज का कमाल नहीं है, ये तो मेरे रब की ताकत का कमाल है। कहा तो रब कौन है? कहा रब वो है जो मौत भी देता है, जो जिंदगी भी देता है, जो रिस्क भी देता है, सब चीज वही अता करता है। कहा किस मजहब से ताल्लुक रखते हो? कहा मैं मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखता हूँ। कहा मेरा नाना मुस्तफा जाने रहमत है। इतना ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा है। ये पूरी बस्ती कदमों में गिर के कहती है क्या सिर्फ दूध पिलाने आया था या हमें भी कलमा पढ़ाकर अपने नाना का उम्मती बनाने आया था? पूरी कौम कलमा पढ़ करके दाखिले इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान निकाहे वली में वो तासीर देखी, निकाहे वली में वो तासीर देखी।
बदलती हजारों की तकदीर दी। बेशक सुभान अल्लाह। ये मकाम है अल्लाह वालों का। 8 मिनट बाकी है, उन्हें और सुनने बात को खत्म कर ले। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों को उठा करके बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल मेरे अल्लाह। बात में आपको बहुत अच्छा खिताब समाअत करना है, बस तो 8 मिनट और मेरी गुफ्तगू को समाअत कर ले। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना जमाना हो गया दादा मियाँ को, आज भी लोग इन्हें याद करते हैं। बेशक कितना जमाना हो गया दादा मियाँ को, आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आज पूरी बस्ती में लोग इनका जिक्र करते हैं। अबू बकर को 1450 साल का जमाना गुजर गया, लेकिन दुनिया आज भी याद करती है। उमर फारूक आजम को कितना जमाना गुजर गया, लोग आज भी याद करते हैं। लोगों के दिलों में आपकी याद आज भी ताजा है। पूरी दुनिया के अंदर आपका जिक्र होता है। उमर फारूक आजम जब अमीरुल मोमिनीन बने, जब आप खलीफा बने, अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, आप 22.5 लाख मुरब्बा मील के बादशाह, कितने आधी दुनिया के बादशाह। आज अगर एक बाट का मिंबर बन जाए ना, एक बाट का अगर पार्षद बन जाए तो बगलें यूं होती हैं, फिर किसी की सुनने तैयार ना है, फिर तो चाहे कुछ भी हो जाए किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कितनी बड़ी शान उमर फारूक आजम की, आधी दुनिया के बादशाह, फिर भी रात को चक्कर लगा रहे हैं। कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई प्यासा तो नहीं सो रहा है। अल्लाह अकबर। एक रास्ता वो था कि जहां पर उमर फारूक आजम 2 दिन तक गुजरे नहीं, 2 दिन तक उस रास्ते से गुजरे नहीं। जब तीसरे दिन आप उस रास्ते से गुजरे तो आपने देखा एक ज़ईफा, एक औरत अपने चेहरे पर दुपट्टा डाल करके ज़ारो कतार रो रही है। उमर फारूक आजम करीब पहुंचे तो क्या देखते हैं, आपने सुना वो बूढ़ी औरत उमर फारूक आजम को गाली दे रही थी, कोस रही थी। उमर फारूक आजम करीब पहुंचे, कहा बूढ़ी माँ उमर को क्यों गाली दे रही है, उमर को क्यों कोस रही है। कहा उमर फारूक आजम इस वक्त का खलीफा है और मेरे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है, मेरे बच्चे भूखे हैं और दुआ ये कर रही हूँ अगर इस हालत में मौत आ गई और जब नबी से मुलाकात होगी कब्र में तो सबसे पहले उमर की शिकायत करूंगी, उमर की शिकायत करूंगी। अल्लाह अकबर। उमर फारूक आजम दौड़े दौड़े वापस आए, चावल आटा और आपने हजरत मोहतरम बोरी अपने कंधे पे रखी। खादिमों ने कहा हुजूर हम पहुंचा दे, कहा कि हक अदा नहीं होगा। अल्लाह अकबर। घी हाथ में लिया और उसी बोली औरत के पास जाकर के उतार देते हैं। कहते हैं अब तो उमर को माफ कर दे, अब तो उमर को माफ कर दे। कहा उमर को माफ नहीं कर सकते, कहा उमर को माफ कर दे। अल मुख्तसर। कहा तू अच्छा इंसान लगता, अगर तू कहता तो उमर को माफ करे देती, तू अच्छा इंसान लगता है, तेरे कहने से उमर को माफ करे देती हूँ। अल्लाह अकबर। इतना उमर फारूक आजम से उस औरत ने कहा, उमर फारूक आजम ने कहा ऐ बूढ़ी माँ रुक्का लिख दे, आज दस्तखत के तौर पे, गवाही के तौर पे लिख दे मैंने उमर को माफ कर दिया है। अल्लाह अकबर। इतना लिखा है, सामने से मौलाए कायनात तशरीफ ले आते हैं, हसनैन करीमैन के बाबा तशरीफ ले आते हैं और कहते हैं उमर फारूक आजम क्या कर रहे हो। इतना जब सुना बूढ़ी औरत ने कहती अली के ये उमर है, क्या ये उमर है। कहा ए बूढ़ी औरत यही तो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम है। आपने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया, कसम खुदा की आपके चेहरे से, आपकी आंखों से इतने आंसू टपक रहे थे कि आपकी दाढ़ी तर हो चुकी थी, आपका अगला दामन कुर्ते का भीग चुका था। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे उमर फारूक आजम ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। उमर फारूक आजम कहते अली तुम भी लिख दो, जितने लोग सबसे लिख पाया। उमर फारूक आजम ने लिखवाने के बाद अली कहते उमर फारूक आजम आखिर इसकी भी क्या जरूरत थी, इस पूरी औरत से रुक्का लिख पाया, हम सब दस्तखत के तौर पर लिख पाया, गवाही के तौर पर लिख पाया। उमर फारूक आजम कहते हैं ए अली मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, मामला ये है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो ये पर्चा मेरे कफन में मेरे साथ रख देना। कहा मतलब ये है जब मैं कब्र में पहुंचूंगा नबी तशरीफ लाएंगे, नबी पूछेंगे ऐ मेरे गुलाम दुनिया से क्या लाया है, तो कुछ और पेश ना करते हुए यही पर्चा निकाल करके उमर पेश कर देगा और कहेगा ऐ आका दुनिया में एक बूढ़ी औरत नाराज थी, तुम्हारा गुलाम उसे भी राजी कर। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मुफ्ती शमे आजम नईमी मुरादाबादी, नारे तकबीर। बूढ़ी औरत नाराज थी, उससे भी राजी करके आया है। आज तेरा बाप तुझसे नाराज, तेरी माँ तुझसे नाराज, तेरा भाई तुझसे नाराज, तेरे रिश्तेदार तुझसे नाराज। फिर कहता नबी का दामन मेरे हाथ में है। यार जिसके हाथ में माँ बाप का दामन नहीं हो सकता, उसके हाथ में नबी का दामन कैसे हो सकता है? छूटा है, छूटा है। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, माँ बाप को राजी कर लो, जाहिर में भी मुसलमान बन जा, बातिन में भी मुसलमान बन जा। जितना मजा सर झुका के जीने में है, इतना मजा सर उठा के जीने में। जाहिर में भी मुसलमान, बातिन में भी मुसलमान, सर उठा के नहीं बल्कि सर झुका के। बेशक खदीर की बारगाह में दुआ है, जो कुछ मैंने बोला मेरे बोलने में लाइल्मी की वजह से अगर अगलात हो गए सो माफ फरमाए। एक मर्तबा कलमा तय्यब पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। जिंदाबाद पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।